नमस्कार, मैं डॉक्टर सारंग देशमुख हूँ। मैं लिवर स्पेशलिस्ट हूँ और छत्रपति संभाजीनगर में पेंटागन हॉस्पिटल में लिवर स्पेशलिस्ट कह के मैं काम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है लिवर से रिलेटेड, जो है लिवर सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट। तो आज मैं छोटी वीडियो में आपके कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में। उसके पहले हम जानेंगे कि लिवर सिरोसिस क्या है। अमूमन लिवर एक सॉफ्ट ऑर्गन है और वो स्पंज की तरह सॉफ्ट होता है, बट जिसको हम इंसल्ट करते हैं डिफरेंट वे से तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है और एक वो पत्थर की तरह हार्ड बन जाता है। इसको हम सिरोटिक लिवर बोलते हैं और उस सिरोसिस के लिवर में कैंसर बनने की भी संभावना रहती है। बट ये सॉफ्ट से हार्ड एकदम से नहीं होता। लिवर हमें बहुत बार चांस देता है दोबारा ठीक होने का। सो इट गोज विद द फेजेस ऑफ हेपेटाइटिस, फिर फाइब्रोसिस, देन सिरोसिस और देन उसके कॉम्प्लिकेशंस। हर एक स्टेज को हम रिवर्स कर सकते हैं अगर उसका हम सही इलाज करें और जो चीज़ लिवर खराब कर रही है उसको हम अगर सही वक्त पे रोक दें तो सिरोसिस स्टेज भी रिवर्सिबल है। हमने बहुत सारे पेशेंट सिरोटिक स्टेज के भी नॉन सिरोटिक्स में हमने ठीक किए हुए हैं। तो जब ये सिरोसिस हो जाता है लिवर का, उसके बाद वो लिवर कॉम्प्लिकेशंस दिखाता है और पेशेंट जनरली हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है। क्या कॉम्प्लिकेशंस है सिरोसिस के? सबसे एक है जॉन्डिस, पीलिया होना। दूसरा है खून की उल्टी होना जिसको हम हेमेटोमेसिस कहते हैं। तीसरा है पेट में पानी भरना, असाइटिस। चौथा है लिवर का कोमा, पेशेंट कंफ्यूज, डिसओरिएंटेड हो जाता है, कभी कभी ज्यादा सोने लग जाता है, नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। पांचवा है कैंसर, लिवर का कैंसर होना। तो ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशंस है और अमूमन पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस लेके हमारे पास आते हैं जब उस टाइम पे ये बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी हुई रहती है और उसका कंप्लीट इलाज सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट यही हमारे पास बचता है। और अगर लिवर ट्रांसप्लांट हम ना करें तो हम सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस के साथ डील करते हैं। एक बार लिवर के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं लिवर डिसीज के तो उनको वापस नॉर्मल स्टेज पे लेके जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है। स्टिल कुछ पेशेंट्स में हमने ये जरूर किया हुआ है। तो किस किस कारण की वजह से हमको लिवर सिरोसिस होता है? तो इंडिया में जैसे सबसे कॉमन है अल्कोहल, शराब का सेवन करना, कुछ मात्रा से ज्यादा सेवन करना, लंबे समय तक सेवन करना, ये सब चीजें हैं कि इसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। ये भी सिर्फ हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस और सिरोसिस स्टेज में से जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ 5 साल दारू पिए तो ही सिरोसिस होगा, 10 साल पिए तो ही होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 25 साल से पी रहा हूँ, मुझे नहीं हो रहा है। तो हर एक का लिवर कैसा है बेसलाइन, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि किस पेशेंट्स को शराब पीने से सिरोसिस होगा। और शराब पीने से जो सिरोसिस होता है वो सबसे अच्छा हम सिरोसिस माना जाता है क्योंकि वो शराब बंद करने के बाद मैजिकली, ड्रामेटिकली वापस नॉर्मल हो सकता है। दूसरा कारण है ओबेसिटी, डायबिटीज। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ट्रांसप्लांट है इंडिया में अभी शराब के बाद, जिसके कारण से हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल में रखना, अपने वजन को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिरोसिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द डायबिटिक्स एंड ओबेस पेशेंट्स। थर्ड कॉमन कॉज है वायरल इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। इसको अमूमन हमारे लैंग्वेज में यहाँ पे पांडरा कावड़ी बोलते हैं, जैसे सफेद जॉन्डिस ऐसा कुछ नाम जाता है। बट दैट इज वायरस दैट हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी बहुत साल जब बॉडी में रहते हैं, जैसे अमूमन 20 ईयर्स, उसके बाद वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकते हैं। चौथा कॉमन और रेयर कॉज है, नॉट कॉमन, लाइक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, सम विल्सन्स डिसीज, कुछ वैस्कुलर लिवर के नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक बर्ड-चियरी सिंड्रोम और कुछ इडियोपैथिक और रेयर कॉजेस। तो सबके लिए जानना जरूरी है कि अल्कोहल, डायबिटीज और ओबेसिटी और वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड सी ये सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग कॉज है जो सिरोसिस कर सकते हैं और सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस आप फेस कर सकते हो इन पेशेंट में अगर सही समय पे हम इसका इलाज नहीं कर पाए तो कॉम्प्लिकेशंस का इलाज करना और सिरोसिस का इलाज करना एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। उसके आउटकम्स भी डिफरेंट होते हैं। अगर आपको सिरोसिस का जो इनमें से मैंने बताया इसमें से कोई भी 2 कॉम्प्लिकेशंस है तो दिस पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लिस्ट करना चाहिए। लिस्ट करने का मतलब है उनको लाइन में लगना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनको ट्रांसप्लांट करना है, पर जो पेशेंट इनको 2 कॉम्प्लिकेशन है, जैसे जॉन्डिस भी हुआ है और पेट में पानी भी है, उनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लिस्ट करना चाहिए और साथ ही साथ ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? पहले आप जिस कारण की वजह से सिरोसिस हुआ है उसको ट्रीट करो। जैसे शराब है तो शराब बंद करो, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन आते हैं वो यूज करो। डायबिटीज, ओबेसिटी है तो वजन कम करो, डायबिटीज कंट्रोल में रखो। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट लो। विल्सन्स डिसीज है तो उसके लिए चिलेशन ट्रीटमेंट लो। ऑटोइम्यून है तो स्टेरॉइड्स की ट्रीटमेंट होती है। तो कॉज का ट्रीटमेंट करना एक पार्ट है और सेकंड पार्ट है उसके कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना। जैसे जॉन्डिस हुआ है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है। खून की उल्टी हुई तो हम एंडोस्कोपी करके जहां से खून की उल्टी हुई है वहां से रोक सकते हैं। उनको बैंडिंग, ग्लू या व्हाटएवर ट्रीटमेंट दे के हम ब्लीडिंग रोक सकते हैं। पेट में पानी आ रहा है तो नमक कम करना, कुछ डायरेटिक्स मेडिसिन देना या फिर जरूरत पड़े तो सुई डाल के हफ्ते में एक बार पानी निकालना और अल्बुमिन का इन्फ्यूजन देना, ऐसे पानी की ट्रीटमेंट है। पेशेंट जो कोमा में जाते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं या माइल्ड कंफ्यूजन होता है उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट है और जिनको कैंसर आता है उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट है। जैसे हम कैंसर को जरूरी नहीं कि हर बार ट्रांसप्लांट ही करें, हम कैंसर को टेस नाम के ट्रीटमेंट से उसको साइज छोटा कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन देके उसको हम कीमोथेरेपी से कम भी कर सकते हैं। लेकिन अंत में सबसे जरूरी और सबसे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है जिसका सोसाइटी में बहुत ज्यादा डर है, कंफ्यूजन है, नॉलेज नहीं है, वो है लिवर ट्रांसप्लांट।
तो हम डिटेल में लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे। लिवर ट्रांसप्लांट क्या है? जो खराब लिवर है उसको हमको बाहर निकालना है और जो अच्छा लिवर है किसी का उसमें फिट करना है, एज सिंपल एज दैट। सो ये ट्रांसप्लांट की कंसेप्ट तब से है, किसी और का लिवर अपने लिवर में डालना, इसको हम ट्रांसप्लांट कहते हैं। ट्रांस इज किसी और का, और जो हम लिवर इसमें फिट बैठा सकते हैं। हमने बच्चों के भी ट्रांसप्लांट किए हुए, हमने 70 साल के बूढ़ों के भी ट्रांसप्लांट किए हैं। मुझे मेरे ट्रेनिंग के दौरान ऑलमोस्ट 300 ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है। पेशेंट को कन्फ्यूजन होता है कि क्या सक्सेस रेट है, ये सब चीज़ें जो हम नेचर के अगेंस्ट करते हैं उसके सक्सेस रेट क्या है। तो जितना मैंने देखा है, मैंने किया है, 70 to 80% सक्सेस रेट है अगर हमारा सिलेक्शन सही है और हमने सही वक्त पे रेसिपिएंट को ट्रांसप्लांट किया है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हाँ हमको ट्रांसप्लांट सुना है, लेकिन हम गोलियों से ठीक करो देखते हैं और उस देखने के चक्कर में जब पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तब समहाउ सब रिलेटिव्स आते हैं, बोलते हैं अभी हम सर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हैं। तो ट्रांसप्लांट राइट टाइम पे और सही वक्त पे करने पे सक्सेस रेट बढ़ जाता है। सब कॉम्प्लिकेशंस है, पेशेंट ऑलरेडी आईसीयू में वेंटिलेटर पे है, इस पेशेंट में ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट कम हो जाता है। सही वक्त पे किया तो 70 to 80% ट्रांसप्लांट हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट के दो तरीके हैं, एक डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट जिसको हम DDLT कहते हैं, और एक लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट जिसको हम LDLT कहते हैं। डिसीज डोनर मतलब हमारे पास अगर डोनर अवेलेबल नहीं है तो एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट या फिर स्टेट वाइज गवर्नमेंट की एक लिस्ट होती है, उसमें हम रजिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को, जब पेशेंट को 2 कॉम्प्लिकेशंस हो कोई भी। और जब पेशेंट को किसी ने ऑर्गन डोनेट किया और पेशेंट का नंबर अगर उसमें आ जाता है तो वो ऑर्गन पेशेंट को मिल सकता है। आई डोनेशन आपने बहुत सुना होगा, किडनी डोनेशन सुना होगा, बट लिवर डोनेशन सोसाइटी में इतना कॉमन नहीं है, जिसके लिए सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। वो 2 या 3 लोगों की जान भी बचा सकता है। एक होता है कि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। लिविंग डोनर मतलब कोई भी ब्लड रिलेटिव जिसका रिलेशन आप पेपर पे प्रूव कर सकते हो, उसका आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो तुम्हारे डिसीज डोनर के रेसिपिएंट के लिवर में। एक पार्ट ऑफ द लिवर लेना होता है, कंप्लीट लिवर लेने की जरूरत नहीं। जो डोनर होता है उसका, डोनर की सेफ्टी सबसे पहले हम देखते हैं। रेसिपिएंट को छोड़ के डोनर शुड बी 100% सेफ। अगर डोनर को 1% भी रिस्क हो सकती है तो हम वो डोनर सेलेक्ट नहीं करते। तो हु इज द आइडियल डोनर? सो एज 18 to 45, जिसको डायबिटीज नहीं है, जो ड्रिंक नहीं करता, जो मोटा नहीं है, ही इज द आइडियल डोनर, वो अपना लिवर डोनेट कर सकता है। तो ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है, बाकी कुछ चीजें मैच नहीं हुई तो भी चलेगा। अभी आउट ऑफ द ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं, बट उनके सक्सेस रेट थोड़े से अभी भी हमारे पास पूरे नतीजे आए नहीं है। सो सेम ब्लड ग्रुप हु शुड बी अ ब्लड रिलेटिव, ही कैन डोनेट द लिवर फॉर हिज फैमिली मेंबर। 70 to 80% सक्सेस रेट है। ट्रांसप्लांट के बाद मैक्सिमम 10 से 12 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, उसके बाद पेशेंट जा सकता है और 3 महीने में अपने पूरे काम वो कर सकता है। डोनर हमको 5 से 6 दिन में हम डिस्चार्ज कर देते हैं और डोनर भी 1 आध महीने में अपनी पूरी लाइफ नॉर्मल जी सकता है। डोनर का लीवर पूरा 100% पहले के जैसा रिकवर हो जाता है और धीरे धीरे रेसिपिएंट का लीवर भी रिकवर हो जाता है। जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है उन पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद भी रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ता है, रेगुलर मेडिसिन, उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन देना पड़ता है, इम्यूनिटी उनकी कम करके रखनी पड़ती है, जिस कारण के लिवर अपना लिवर रिजेक्ट ना करे अपनी बॉडी। लेकिन एक बार अगर ट्रांसप्लांट हो गया तो उस पेशेंट को सेकंड लाइफ मिल जाती है। मैजिकली एवरीथिंग चेंजेस, जॉन्डिस गायब हो जाता है, पेट का पानी गायब हो जाता है, सिरोसिस के हर एक कॉम्प्लिकेशन ठीक होकर उसको सेकंड लाइफ मिल सकती है। ट्रांसप्लांट की कॉस्ट अभी इंडिया में थोड़ी ज़्यादा है, अराउंड 20 लाख का आपको खर्चा आ सकता है, बट बहुत सारे NGOs, गवर्नमेंट फंड, CM फंड से आप फंड अरेंज करके पेशेंट को ट्रांसप्लांट अगर करवाते हो तो उसको हम सेकंड लाइफ दे सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। मराठवाड़ा रीजन में बहुत सारे कम डॉक्टर है जिन्होंने ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मुझे मोर देन 300 लिवर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है, तो आपको किसी को भी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, लिवर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ दिक्कत हो, डाउट से क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप मेरे हॉस्पिटल में आके मुझे मिल सकते हो। सिरोसिस कंप्लीटली ठीक हो सकता है, टाइमिंग जरूरी है, सही इलाज सही डॉक्टर से किया तो सिरोसिस ठीक हो सकता है, और अगर नहीं ठीक हो रहा है राइट टाइम पे ट्रांसप्लांट करके आप उसको न्यू लाइफ दे सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो आप कभी भी मुझे आके मिल सकते हो। ऑल द बेस्ट।